पुल टूटता है तो सिर्फ सीमेंट खटकता है, लेकिन जब पुल गिरता है तब टूटते हैं सपने, भरोसा और एक माँ की जिंदगी। 9 जुलाई 2025 की सुबह वडोदरा के गंभीरा ब्रिज का हिस्सा अचानक गिरा। बह रही उस नदी में वैन गिर गई। उस वैन में सविता बहन, उनके पति और 2 छोटे बच्चे थे और वो लोग मंदिर जा रहे थे। सविता बहन घायल होकर आत्मावान निकल आई, लेकिन दुर्भाग्य से उनके पति और दोनों बच्चे पानी में डूब गए। लोगों की चेतावनी दी कि पुल जर्जर हो चुका है, फिर भी मरम्मत रिपोर्ट में अनफिट बताया गया और पुल को खोल दिया गया। 40 साल पुराना यह पुल विद्यमान था। कई जोखिम संकेत मिलने के बावजूद उपयोग में रखा गया। एक माँ सविता बहन अपनी जान बचाने में सफल हुई, लेकिन पति व बच्चे को खो बैठी। ये कोई साधारण हादसा नहीं, यह है लापरवाही का दर्द, एक सिस्टम की नाकामी। और इस हादसे के बाद सरकार ने 4 इंजीनियर को सस्पेंड भी कर दिया और ब्रिज की रिव्यू का आदेश भी दिया। लेकिन सवाल यही है, क्या एक माँ की चीख और दर्द सिस्टम को सच में हिला सकते हैं जब परिवार को जीवन ही नहीं लौटता? यह केवल सविता बहन की कहानी नहीं है, यह है उन हजारों परिवारों की कहानी जहाँ लापरवाही ने घर उजाड़ दिया और कोई जवाबदेही नहीं हुई। अगर हम सब सुनेंगे और सवाल उठाएंगे तभी सिस्टम में बदलाव आएगा। एक एक करके भारत में पुल गिर रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ऐसा लगता है जैसे ब्रिज नहीं, भ्रष्टाचार बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल यही, क्या यह सिर्फ इंजीनियर की गलती है या यह एक गहरी सिस्टमिक समस्या है? क्या हम, आप और पूरा देश धीरे धीरे किसी बड़े धोखे की ओर बढ़ रहा है? और कैसे सिस्टम हमारी जिंदगी से खेल रहा है? दोस्तों, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो खूब होती है। चमचमाते हाईवे, अटल सेतु, चेनाब ब्रिज, ये सब हमारी इंजीनियरिंग की ताकत दिखाते हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर क्या है? पिछले कुछ सालों में देश भर में कई पुल ठह है। 2022 गुजरात का मोरबी ब्रिज 137 साल पुराना झूलता पुल ठह गया। 2024 बिहार, कुछ ही महीनों में कई पुलों में दरारें आई या वे पूरी तरह ठह गए। और 2025 वडोदरा गंभीरा ब्रिज का हादसा, जिसमें कई लोग अपनी जिंदगी गवा बैठे। हर बार खबर आती है, लोग गुस्सा करते हैं, सोशल मीडिया पर ब्रिज कोलैप्स ट्रेंड करता है, लेकिन फिर सब शांत हो जाते हैं। जनता का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है और सिस्टम वही का वही, सवाल वही, आखिर ये पुल बार बार क्यों गिर रहा है? आप में से कुछ लोग तो जानते होंगे कि एक मजबूत पुल बनाने में 3 चीजें मैटर करती है। पहली है सही डिजाइन, इंजीनियरिंग एक्यूरेट होनी चाहिए। दूसरी है अच्छी क्वालिटी का मटेरियल, सीमेंट और स्टील हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरी है कड़ाई से निगरानी, प्रोजेक्ट के दौरान और बाद में नियमित जांच जरूरी है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट अक्सर उन ठेकेदारों को दिए जाते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कनेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। और कुछ केसेस में तो लो क्वालिटी का सीमेंट और स्टील इस्तेमाल होता है, जिससे पुल कमजोर हो जाते हैं। और जब पुराने पुलों की मरम्मत के लिए बजट तो पास होता है, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हो पाता। RTI के जरिए सामने आया है कि कई प्रोजेक्ट्स में स्ट्रक्चरल सेफ्टी टेस्टिंग नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए 2022 गुजरात का मोरबी ब्रिज, उसको मरम्मत के बाद खोला गया, पुल कुछ ही दिनों में ठह गया। जब RTI से पता चला कि मरम्मत करने वाली कंपनी के पास जरूरी एक्सपीरियंस नहीं था। बिहार की 2024 की बात है, एक बड़े पुल प्रोजेक्ट में RTI से खुलासा हुआ कि सही टेस्टिंग और डिजाइन में कमी थी। और अब वडोदरा 2025 गंभीरा ब्रिज की खराब स्थिति की शिकायतें पहले से थी, लेकिन समय पर कार्यवाही नहीं हुई। दोस्तों, यह सिर्फ इंजीनियरों या ठेकेदारों की गलती नहीं, यह एक सिस्टम की समस्या है। कई बार टेंडर सबसे कम बोली लगाने वाले को मिलता है, लेकिन कम बोली का मतलब अक्सर कम क्वालिटी होता है। CAG की कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि कई सरकारी प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी चेक नहीं होता। कागजों पर सब ठीक, लेकिन जमीन पर हालात अलग होते हैं। जब हादसों के बाद जाँच का वादा तो किया जाता है, लेकिन कितनी बार इसका नतीजा सामने आता है? खोला गया पुल ठह गया। RTI से पता चला कि मरम्मत के लिए जरूरी सर्टिफिकेट नहीं थे। जब बिहार में एक बड़ा पुल प्रोजेक्ट बार बार क्षतिग्रस्त हुआ, RTI से सामने आया कि सही टेस्टिंग नहीं हुई। RTI और एक्टिविस्ट की मेहनत से कई सच्चाइयां सामने आई है। कई प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चरल सेफ्टी टेस्ट नहीं होते, टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी रहती है, पुराने पुलों की मरम्मत के लिए पास हुए फंड का सही उपयोग नहीं होता। जब बिहार में एक बड़े पुल प्रोजेक्ट में RTI से पता चला कि टेंडर फाइनल होने से पहले ही काम शुरू हो गया था और सेफ्टी टेस्टिंग को नजरअंदाज किया गया। गुजरात में RTI से सामने आया कि कुछ पुलों की मरम्मत के लिए जरूरी इंजीनियरिंग रिपोर्ट नहीं थी। सवाल यह है, अगर सिस्टम में इतनी कमियां है तो जवाबदेही कौन लेगा? हर हादसे के बाद सरकार कहती है जांच होगी, लेकिन कितनी जांचों का नतीजा सामने आया? मोरबी हादसे की जांच का क्या हुआ?
बिहार में कई पुल ढहे, लेकिन कितने लोग जिम्मेदार ठहराए गए? वडोदरा में शिकायतों के बावजूद कार्यवाही क्यों नहीं हुई? दोस्तों, सच यह है कि सिस्टम में जवाबदेही की कमी है। इंजीनियरिंग सस्पेंड होते हैं, लेकिन असली जिम्मेदार लोग अक्सर बच निकलते हैं और जनता उसे सिर्फ मुआवजा देकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन क्या किसी की जिंदगी की कीमत सिर्फ कुछ लाख रुपया है? दोस्तों, भारत में एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है जिसे कुछ लोग ब्रिज माफिया कहते हैं। यह एक ऐसी चेन है जहां प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता की कमी होती है, क्वालिटी से एग्रीमेंट होता है, रख रखाव के लिए पास हुए फंड का सही उपयोग नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान ले। यह सिस्टम हमारी जिंदगी से खेल रहा है और इसे बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ ठहरते पुलों की नहीं, यह एक ठहरते सिस्टम की कहानी है। लेकिन बदलाव मुमकिन है। सवाल पूछे अपने एमएलए एमपी से कि हमारे एरिया के पुलों की स्थिति क्या है, टेंडर किसे मिला, क्वालिटी चेक क्यों नहीं हुआ, आरटीआई दाखिल करे, प्रोजेक्ट की जानकारी मांगे। यह आपका हक है। सोशल मीडिया पर आवाज उठाए, ब्रिज सेफ्टी जैसे हैशटैग के साथ जागरूकता फैलाए। भारत में कई शानदार प्रोजेक्ट्स भी है, अटल सेतु, चेनाब ब्रिज। ये हमारी इंजीनियरिंग की ताकत दिखाते हैं, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर प्रोजेक्ट में पारदर्शिता, क्वालिटी और जवाबदेही। दोस्तों, यह सिर्फ सविता बहन की कहानी नहीं, यह उन 1000 परिवारों की कहानी है जिन्होंने सिस्टम की लापरवाही की कीमत चुकाई। आज ठान लीजिए, आप चुप नहीं रहेंगे। कमेंट में बताएं आप इस सिस्टम को हिलाने के लिए क्या करेंगे। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह सच पहुँचे, क्योंकि सच ही वो हथियार है जो सिस्टम को बदल सकता है। जय हिंद।